हेलो दोस्तों, फिर से आज आपका अपने यूट्यूब चैनल सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस की 50 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, जिसमें से गारंटी है कि आपका अगर 50 मिनट का 50 क्वेश्चन है, आप उसमें से 10 मिनट का टाइम केवल निकालेंगे, 10 मिनट का टाइम केवल निकालेंगे तो आपका मेरी गारंटी कि 5 में से 4 क्वेश्चन 100% आपका फंसने वाला है। तो केवल 10 मिनट टाइम निकालकर आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। आओ चलते हैं 50 क्वेश्चन। फिर से आपका अपने ही चैनल सरप्राइज ऑल वनडे एग्जाम पर स्वागत है। आज मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 50 क्वेश्चन जो कि आपके यूपी जीके और स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। मोस्टली उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टैटिक जीके के ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मिलेंगे आपके 45 to 47 क्वेश्चन आपकी स्टैटिक जीके का, जो कि आपका 10 नंबर का कवर करेगा इन यूपी ट्रिपल एससी पेट, जो कि आपका 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। कुछ एक्सप्लेनेशन जो मेरा रहेगा उसको भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आने की पूर्ण संभावना आपकी बनेगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। लेकिन इस समय अगर पूछा जाए इस समय कौन है तो दलवीर भंडारी हैं। लेटेस्ट में जो रहे हैं वो कौन है? दलवीर भंडारी। लेकिन पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश आईसीजे के कौन रहे हैं? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। सेकंड क्वेश्चन है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी जीके से है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बहराइच होगा। थर्ड क्वेश्चन जो कि यूपी जीके से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन परियोजना आपका कृष्ण नदी पर स्थित है। इसका एक ट्रिक मैं बनाया हूँ कि अर्जुन और कृष्ण का संबंध था, तो जब नागार्जुन परियोजना पूछे तुरंत आपके दिमाग में कि कृष्ण आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम संशोधन किससे संबंधित है? 52वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? आपको 1985 में से संबंधित है, तो आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? तो जो ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही हुआ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील आपका बैकाल झील जो कि रूस में पाई जाती है, विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? तो उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर 73% है, ठीक, वर्ष 2011 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय जो कि बैरन ज्वालामुखी है कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि इसका क्या नाम है? बैरन ज्वालामुखी है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू रस का पीएच मान कितना है? तो नींबू रस का पीएच मान 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल मध्यमंडल है, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। एक मैं ट्रिक बताता हूँ, जिसके लास्ट में संगठन आ जाए या जिसके लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, ठीक, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, तो जिसके लास्ट में मोस्ट संगठन या ऑर्गेनाइजेशन आए उसका मुख्यालय आपका मोस्टली जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दी केसेस में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ठीक। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो है, कोस्टा रिका की राजधानी सेंट जोन्स है और बोलिविया की राजधानी लापाज है, लेकिन पुर्तगाल की राजधानी आपका लिस्बन का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रऊफ लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो रऊफ लोक नृत्य आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नागालैंड का क्या है? नागालैंड का आपका लोक नृत्य कौन सा है? चोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी दिवस हम कब मनाते हैं? तो सांख्यिकी दिवस हम प्रत्येक वर्ष पी महालोबिस का जन्मदिन के अवसर पर हम 29 जून को प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस हम 12 जून को मनाते हैं। देखो इसका मैंने क्या ट्रिक बनाया था, ध्यान सुनिएगा कि 1-12 में क्या है? 1-2 मतलब एक लड़का 2 जून, देखो एक लड़का दोनों जून अपने रोजी रोटी के लिए क्या करता है? बाल श्रम करता है, तो 12 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस का मनाएंगे, 12 जून को मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, चीन की राजधानी बीजिंग है। पेरिस को ही फ्रांस को ही कौन सा शहर कहते हैं? किसानों का शहर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम और गरम दल का विभाजन हो गया था? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? आपका 1907 का सूरत अधिवेशन, जिसमें नरम और गरम दल का विभाजन हो गया था। लेकिन फिर से यही क्वेश्चन आता है कि नरम और गरम दल मतलब कांग्रेस को दो गुटों में बढ़ गया था। लेकिन फिर एक क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस फिर से संयुक्त रूप से कब जुड़ जाता है? तो 1915 में लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आर सी मजूमदार जी ने की थी, उसमें फिर से जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला आपका बदायूं पड़ेगा, जो कि 132 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन डी आपका सही होगा। सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील है। चिल्का झील क्या है? उड़ीसा में पड़ेगा आपका। चिल्का झील से क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपका चिल्का झील है। उलर झील क्या है? भारत की सबसे मीठी पानी की झील। चुलामू झील के बारे में क्या क्वेश्चन आएगा? चुलामू झील के बारे में क्वेश्चन आएगा कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चुलामू झील। लेकिन विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टीटीकाका। लेकिन भारत की चुलामू। झरिया झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन आया, वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन अधिकार अधिनियम आपका 2006 में लागू हुआ। देखिए लागू होना और आना, आप तो 2005 में किया था, लेकिन लागू कब से हुआ? 2006 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? नगर और उसके किनारे बसे नदी। बर्लिन राइन, यही आपका गलत ऑप्शन होगा, यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे है, सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, सही है। वियना डेन्यूब नदी के किनारे है, ये भी आपका सही है। लेकिन बर्लिन सप्री नदी के किनारे है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? सप्री नदी के किनारे है, तो आपका ऑप्शन ये आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही पूछ रहा था गलत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि लीबिया मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। फिर इसके बाद कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माऊ लानाऊ। लेकिन अगर ये आपका क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आपका कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना 1945 में हुई थी, सही है। यूरोपियन संघ की स्थापना 1993 में हुई थी, सही है। लेकिन सार्क की स्थापना 1986 में नहीं हुई थी। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985, ठीक। सार्क में कुल 8 देश हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश कालीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश कालीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके वारेन हेस्टिंग्स थे ब्रिटिश कालीन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नाबार्ड द्वारा पोषित निम्न परियोजनाओं में गलत विकल्प का चयन कीजिए। भवानी बात परियोजना आपका सजनम नदी ललितपुर, राइट ऑप्शन। क्योलरी बात परियोजना क्योलरी नदी महोबा, भी राइट ऑप्शन। चौधरी चरण सिंह लहुचरा जामनी नदी ललितपुर, ए आपका गलत ऑप्शन है। कनहर जी सिंचाई परियोजना कनहर नदी पर है, सोनभद्र में, राइट ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फायान थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों का सही क्रम कौन सा है? तो दिल्ली का सल्तनत का जो क्रम है वो इसका एक ट्रिक मैंने बनाया GKTSL, अर्थात जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, यस से सैयद वंश और यल से लोधी वंश। तो आपका राइट ऑप्शन है GKTSL। आपका बी देखिए यही दिख रहा है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। आपका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन है? NH-7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है हार्नबिल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? तो हार्नबिल महोत्सव आपके नागालैंड के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? फसल शीर्ष उत्पादक राज्य, आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, सही है। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में भी होता है, सही है। जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, सही है। लेकिन काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में ना होकर कहाँ होता है? काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज्यादा केरला में होता है, ठीक। काली मिर्च का आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होगा? तंबाकू का और केला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक शहर को भारत का शून्य मील का केंद्र कहते हैं? तो नागपुर को भारत का शून्य मील का केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन जातक कथाओं का संग्रह पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका जिनेवा में पड़ेगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये आपका असम। पूर्वोत्तर राज्य का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो असम। एक क्वेश्चन आता है उसमें से दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 बहनों की श्रेणी में नहीं आता है? तो एक सिक्किम उसमें राइट ऑप्शन होगा। सिक्किम एक ऑप्शन होगा जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक। इसका ट्रिक क्या है? 7 राज्यों को याद करने की ट्रिक ATM आना ममी। ए से अरुणाचल प्रदेश, टी से त्रिपुरा, यम से मणिपुर, फिर आ से आंध्र प्रदेश, ना से नागालैंड, माँ से फिर मिजोरम एक हो जाएगा और एक माँ से मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका नीलांग घाटी कहाँ पड़ेगा? उत्तराखंड में। आपका पड़ेगा ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन। फिर इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है और सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 सितंबर को मनाते हैं। हिमालय दिवस हम 9 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दून घाटी कहाँ स्थित है? तो दून घाटी आपका लघु हिमालय की श्रेणी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियोन है। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस ये भारत की विश्व की सबसे बड़ी पुलिस संगठन है जो कि वर्ल्ड लेवल पर काम करती है। इसका मुख्यालय लियोन में पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान देश की मुद्रा क्या है? तो भूटान देश की मुद्रा नोंगतुम है, नगुलत्रम भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मुद्रा से लिया है मुद्रा और देश, देखिएगा क्या म्यांमार का, म्यांमार की मुद्रा को क्या बोलते हैं? राइट ऑप्शन। मलेशिया की मुद्रा को रिंगिट बोलते हैं, राइट ऑप्शन। रूस चीन की मुद्रा नहीं सॉरी मिलान करना था, कूट के लिए आया था, कूट के लिए। तो देखिएगा क्या किस में जाएगा? क्या ते जाएगा? म्यांमार में, सही है। रिंगिट आपका मलेशिया में है, सही है। रूबल रूस का क्या है? रूबल है। और चीन का क्या है? रेनमिन है। तो ये आपका पहला, दूसरा और चौथा और तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, आपका ए ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन अर्थात मछली पालन, सॉरी गुलाबी क्रांति आपका झींगा उत्पादन से संबंधित होगा। ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन होगा, गुलाबी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में संविधान लागू होने के बाद 48 नंबर का 1950 में संविधान लागू होने के बाद अब तक कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं? तो अब तक कुल 105 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये आपका व्यक्ति और उसके उपनाम से संबंधित है, अर्थात उनको उपाधियां क्या दी गई थी? तो हमें पता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फिर हमसे जानते हैं दादा भाई नौरोजी का 2 उपनाम है। एक तो उन्हें भारत का ग्लैंड स्टोन बोलते हैं और दूसरा भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष भी बोलते हैं। मोहन चंद करमचंद गांधी को महात्मा बोलते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी अर्थात पहले का दूसरा। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पहले का ऑप्शन दूसरे में जा रहा है, अर्थात बी और डी बचे। फिर इसके बाद दादा भाई नौरोजी किस में जाएंगे? भारत का ग्लैड स्टोन या भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष में जाएंगे। तो आपका बी का तीसरा जा रहा है, तो आपका राइट बी ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो दूसरे का तीसरा जा रहा है, तो यही है एक ऑप्शन जिसमें बी का तीसरा है। फिर देख लेते हैं मोहन चंद करमचंद गांधी का महात्मा, देखिए तीसरे का 1 और रविन्द्रनाथ टैगोर का गुरुदेव अर्थात चौथा। आपका ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। इसके बाद फिर मैंने मिलान करने के लिए दिया है उपनाम है और देश, मतलब देशों के उपनाम। तो हमें पता है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे बोलते हैं? थाईलैंड को बोलते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को। यूरोप का कॉकपिट किसे बोलते हैं? यूरोप का कॉकपिट हम बेल्जियम को बोलते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे बोलते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट
यहाँ पे ऑप्शन सॉरी, हाँ सही है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट हम भूटान को बोलेंगे और स्वर्णिम पैगोडा की भूमि हम किसे बोलेंगे? म्यांमार को। ठीक, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान और स्वर्णिम पैगोडा की भूमि म्यांमार को बोलेंगे। अर्थात पहले का तीसरा जा रहा है आपका ऑप्शन भी राइट ऑप्शन, क्योंकि पहले का तीसरा एक ही में दिया गया है, लेकिन पूरा करते हैं हम। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम अर्थात दूसरे का पहला सही। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को बोलेंगे अर्थात तीसरे का दूसरा, ये भी राइट ऑप्शन। स्वर्णिम पैगोडा की भूमि आपका म्यांमार पड़ेगा अर्थात बी का फोर्थ राइट। तो आपका ऑप्शन भी आपका क्या है? राइट ऑप्शन। 3 1 2 4। ठीक, तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन पूरे हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा, एक्सप्लेनेशन जो मैंने एडवांस एक्सप्लेनेशन दिया है उसे जरूर गौर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन से मेल ना हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ चारों ऑप्शन का जो किसी क्वेश्चन का मैंने दिया है उसको जरूर ध्यान से देखिएगा, उससे आपके क्वेश्चन फंसने के संभावना है। आपका स्टैटिक जी के कितने नंबर के आने हैं? 10 मार्क्स से आने हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ध्यान देकर यूपीएससी पेट के सिलेबस को रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 50 क्वेश्चन तैयार किए थे। तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज मैं शाम को करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन जो कि आपके कल और परसों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं, वो मैं ले आऊँगा। तो धन्यवाद।